टंकी पर चढ़े सभी 6 युवक से बातचीत चल रही थी। जब सहमति बनी तो उसके बाद ये नीचे उतर आए। दरअसल पानी की समस्या से ये जूझ रहे थे और इसी को लेकर वो परेशान थे, टंकी पर चढ़ गए थे और अब खबर मिल रही है कि सहमति बन चुकी है, जिसके बाद वो नीचे उतर आए हैं। स्वराज एनक्लेव में पानी की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे थे। यूआईटी 15 दिन में पानी की लाइन डालकर कॉलोनी में पानी के कनेक्शन देगी, यह वादा उनसे किया गया है। अब एनक्लेव में सप्लाई के बाद दूसरी कॉलोनी में पानी जाएगा। कुछ इस तरह की स्थितियां बन रही हैं। जब आश्वासन से ये युवक संतुष्ट हुए तो टंकी से नीचे उतर आए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटा से। टंकी पर चढ़े सभी लोग अब नीचे उतर चुके हैं। 6 युवक थे जो कि टंकी पर चढ़कर प्रदर्शन कर रहे थे, पानी की मांग उठा रहे थे। प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा था। बातचीत में इन्हें आश्वासन दिया गया कि यूआईटी 15 दिन में पानी की लाइन डालकर कॉलोनी में पानी के कनेक्शन देगी, जिसके बाद ये माने। और भी जो बातें थी उन पर जब उचित आश्वासन मिला तो उसके बाद ये लोग टंकी से नीचे उतर आए हैं। खबर कोटा से ही है। रिश्वतखोर नगर निगम के सहायक अभियंता एईएन को आज कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा। दरअसल देर रात एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई कर सहायक अभियंता रामहंस को ट्रैप किया था। आरोपी सहायक अभियंता रामहंस मीणा ने ठेकेदार से बकाया 12,98,000 के भुगतान की एवज में 4 लाख की रिश्वत की डिमांड की थी। रिश्वत नहीं देने पर ठेकेदार को वो परेशान कर रहा था। देर रात एसीबी की टीम ने 1.5 लाख की रिश्वत लेते उसे रंगे हाथों पकड़ा। फिलहाल आरोपी को कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया जाएगा। 18/8/2023 को कोटा नगर निगम उत्तर के सहायक अभियंता रामहंस मीणा को 1,50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। परिवादी द्वारा जो एसीबी कोटा को शिकायत दी गई थी उसमें यह अंकित किया गया था कि उसके द्वारा निगम क्षेत्र में जो कार्य करवाए गए हैं उसका बिल लगभग 13 लाख रुपए की राशि को पास करवाने की एवज में सहायक अभियंता रामहंस मीणा द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है। खबर राजसमंद से। शिक्षा को लेकर सरकार के दावे तो बड़े बड़े हैं, लेकिन हालत बद से बदतर हो रही है। राजस्थान में शिक्षा विभाग और स्कूलों का हाल देखें तो कम से कम यही कहा जाएगा। दरअसल कुवारिया तहसील क्षेत्र में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय राज्य सरकार की योजनाओं को मुंह चिढ़ा रहा है। स्कूल में छात्रों के लिए बैठने के लिए टेबल कुर्सी तक नहीं है। आलम यह है कि 12वीं तक के स्कूल में पढ़ने वाले करीब 225 छात्र जमीन पर बैठकर अपना भविष्य संवार रहे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय फियावड़ी में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, जो सभी मौसम में कक्षाओं में टेबल और कुर्सी के अभाव में जमीन पर दरी टाट पट्टी पर बैठने को मजबूर है। जमीन पर बैठने के कारण बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस स्कूल में एडमिशन लिया है तब से 9th से एडमिशन लिया है तब से इस स्कूल में टेबल कुर्सी की व्यवस्था नहीं है। बैठने में दिक्कत होती है और राइटिंग की भी प्रॉब्लम होती है। तो सरकार से निवेदन है कि हमारे लिए कुछ व्यवस्था की जाए ताकि बच्चों को अच्छा बैठने में दिक्कत हो और टेबल कुछ हो। तो हमारे स्कूल में टेबल कुर्सियों की व्यवस्था करवाई जाए बच्चों के लिए, छात्राओं के लिए, और हमारे बच्चों में थोड़ा हैंड राइटिंग का सुधार होगा और बच्चे अपने ठीक तरीके से पढ़े लिख सकते हैं और उनके पैर भी दर्द नहीं करेंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई में भी मन लगेगा। पूरे विद्यालय में टेबल कुर्सी व्यवस्था न होने के कारण छात्र अच्छे तरीके से नहीं लिख पाते, उन्हें लिखने में तकलीफ होती है। इसलिए सरकार से मेरा अनुरोध है कि वह अपने आगे स्कूल में टेबल कुर्सी की व्यवस्था करा दें। टेबल कुर्सी नहीं है तो सरकार से निवेदन है कि हमारे यहाँ पे टेबल कुर्सी की व्यवस्था करवाए ताकि हम अच्छे से पढ़ें। कोटा की सड़कों पर आज कोटा पुलिस की महिला शक्ति का मार्च देखने को मिला। पुलिस की तरफ से ऑपरेशन गरिमा के तहत मंचलों पर शिकंजा कसना शुरू किया गया है। विशेष अभियान के तहत पुलिस लाइन से शहर के मुख्य चौराहे पर होती हुई 2 पहिया वाहन रैली महिला पुलिस कांस्टेबल और पुलिस की महिला सखी की ओर से निकाली गई।
सैकड़ों की तादाद में महिला शक्ति शामिल हुई। विमेन पावर, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स थे, मंचले थे, हमने सप्ताह भर में 250 मंचलों को गिरफ्तार किया और इस रैली के माध्यम से हम विमेन पावर को दर्शाना चाह रहे हैं। कोटा शहर में सर्वोच्च पद पे कार्यरत है संभागीय आयुक्त महोदया, महिला है, तमाम सारे न्यायिक मजिस्ट्रेट आरजेएस पहुंचे हैं, तो महिला कमजोर नहीं है, ये हम बताने का प्रयास इस रैली के माध्यम से कर रहे हैं और ये संदेश देने का भी प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई भी व्यक्ति असामाजिक तत्व, छेड़खानी, अन्यथा कोई भी ऐसी चीज जो उसकी इज्जत पे हाथ डालने की कोशिश करेगा तो कोटा शहर पुलिस पूरी सख्ती से कार्रवाई करेगी। आज सर नारी शक्ति के ऊपर मैसेज देने वाले हैं। जो लड़कियों के साथ अपराध होते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ होती है, उसको रोकने के लिए सरकार ने बहुत अच्छी मुहिम चलाई है, उसके बारे में बताने के लिए और देश को ये संदेश देने के लिए कि ये नहीं होना चाहिए, ये अपराध गलत होते हैं सर, बहुत लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार। सरकार बहुत अच्छी मुहिम चला रही है सर, उसी के लिए हम यहाँ पे आज शामिल हुए हैं सर। हम लोग ये मैसेज देना चाहते हैं कि नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है और पुरुषों के समान है, उनको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। और जो लोग ये सोचते हैं कि महिलाएं कमजोरी है, उनकी गलतफहमी है। अब महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, तो ये आज नारी शक्ति का प्रदर्शन है हम लोगों का। अलवर सांसद महंत बालकनाथ ने बहरोड विधायक समेत कांग्रेस सरकार और मंत्रियों पर हमला बोला। भाजपा कार्यालय में पीसी के दौरान सांसद ने कहा कि कांग्रेस के नेता सत्ता में आते ही प्रॉपर्टी में लग जाते हैं। कोटपुतली जिला बनने से पहले नेताओं ने जमीनें ले ली। सांसद ने कहा बहरोड विधायक ने युवाओं को शराब के नशे में ढकेल दिया, सत्ता में रहने वाले ही बिगाड़ने में लगे हैं। व्यापक रूप में इन लोगों ने भ्रष्टाचार को इन पिछले इस शासनकाल में, कांग्रेस के शासनकाल में इन्होंने अंजाम दिया है। इस बात को हम कहते हैं और पूरी सत्यता के साथ कहते हैं कि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन आज सत्ता इनके हाथों में है, जांच इनके हाथों में है। जांच जिनके हाथों में, वो जांच को निष्पक्ष रूप से कर नहीं रहे। हम आपको ये प्रमाणित कर दिखाएंगे, समय आगे आएगा तो राजस्थान की जनता देगी कि इन लोगों ने किस प्रकार से किन किन लोगों की मदद कर उनको अवैध रूप से जमीनें अलॉट। खबर सीकर से। नगर परिषद के सभापति जीवन खान अपनी ही पार्टी को खुली चुनौती दे रहे हैं। नगर परिषद सभापति जीवन खान ने एक दिन पहले कांग्रेस के लोकसभा पर्यवेक्षक अमित मलिक के सामने मंच पर पार्टी के बड़े नेताओं को चुनौती दे डाली। उन्होंने खुले तौर पर राजेंद्र पारीक की पैरवी की। कहा आजकल कुछ लोग हवा में उड़ रहे हैं और शहर में कह रहे हैं विधायक राजेंद्र पारीक को टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा 70,000 मुस्लिम वोट हैं और सब विधायक राजेंद्र पारीक के साथ हैं। उन्होंने कहा अगर पार्टी ने कोई गलती की तो यह वोट कांग्रेस को नहीं मिलेंगे। आपको एक विश्वास वोट दिलाना चाहूंगा, हमारे समाज के 70,000 वोट विधानसभा क्षेत्र में 70,000 के 1000 वोट कांग्रेस पार्टी के और राजेंद्र पारीक के साथ। लेकिन आजकल कुछ हवाएं चल रही है, कुछ लोग परिंदे भी उड़ रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा कोई गलत निर्णय मत कर लेना। गलत निर्णय कर लो तो आप भी पछताओगे, हम नहीं पछताएंगे। गलत निर्णय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रामदेवरा दौरे पर हैं। मंत्री के यहां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ। सावन माह के शुक्ल पक्ष की दूज के अवसर पर होने वाले सायंकालीन आरती में मंत्री परिवार वालों के साथ शरीक हुए। मंत्री ने देश प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली की कामना की, सभी लोगों के बीच बनी रहे की प्रार्थना की। फिर बाबा रामदेव जी की समाधि पर विशेष रूप से पूजा अर्चना की। रुनीचा कुआं पर मंत्री की तरफ से भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें पोखरण, रामदेवरा समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की। जाने माने कलाकारों ने बाबा रामदेव जी के शानदार भजनों की प्रस्तुति दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने अल सुबह भी बाबा की अभिषेक आरती में शिरकत कर पूजा अर्चना की। आज उनके द्वारा आयोजित भजन संध्या के बाद प्रसादी वितरण कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें पोखरण विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ संसदीय क्षेत्र के लोग भी शामिल होंगे। निरंतर नियमित सभी लोग इस बात की प्रार्थना भी करते हैं और इस संकल्प की सिद्धि के लिए प्रयास भी करते हैं। लोक देवता बाबा रामदेव जी पूरे राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, देश के सभी अंचल में स्थित सामाजिकता का सामाजिक समरसता का संदेश देकर लोगों के जीवन के कष्टों को हरने का काम करते हैं।
हम सब लोग भी इस बार का मानसून अच्छा हो, खेतों में किसान की खुशहाली आए, उसके हर परिवार को खुशहाली आए, इस संकल्पना के साथ ये अरदास कर रहे थे सब लोग। कहते हैं कड़ी मेहनत और लगन से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। ऐसा ही कुछ हुआ बाड़मेर के ढाणी गांव में। चुनौतियों से भरी जिंदगी में राहुल की मां ने चूड़ियां बेचकर अपने बेटे को सफल बनाया। राहुल ने दिन रात मेहनत कर सीआरपीएफ में एसआई के पद पर चयनित होकर सफलता का परचम लहरा दिया। राहुल जब अपने माता पिता के पास पहुंचा तो मानो दीपावली जैसी जगमगाहट हो गई। राहुल के घर और गांव में खुशी का माहौल है। ऐसे ही खानदार बनियो, बढ़ती हरती भी तेरी कितनी खुशी है? खुशी बहुत है। देवी से आगे ये प्रार्थना करती थी, ये माँ देवी मेरे बच्चे को बहुत खुशी लानी। बस आज सपना पूरा हो गया। आज सपना पूरा हो गया, देवी मेरा सपना सब कुछ पूरा कर दिया। सिलेक्शन तो भी सीआरपीएफ में हुआ, सब इंस्पेक्टर में। और परेशान ने तो जिंदगी में तो संघर्ष तो करना ही पड़ता है इंसान को। पहले मैं टैक्सी चलाता था और उसके बाद एक्सीडेंट हो गया था। उस टाइम इस बच्चे की उम्र थी 1 महीना और 10 दिन। फिर बाद में साल भर इलाज चला, फिर कोर्ट कचहरियों में, पुलिस प्रशासन में, मेडिकल में चक्कर काटने पड़े। तब मुझे थोड़ा बहुत एहसास हुआ कि है तो शिक्षा है। मेरा कल सीपीओ 2022 के अंदर परसों मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ। इसको पाने के लिए बहुत सारी संघर्ष करना पड़ा, मेहनत करते गए, आगे बढ़ते गए और मंजिल हाथ लग गई। जैसे कहते हैं ना कि मंजिल जो होती है वो कभी खत्म नहीं होती है। तो अभी तो फिलहाल इसमें हो चुका है, अभी आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही डिपार्टमेंट के अंदर भी कई एग्जाम्स होते हैं, देते रहेंगे। असिस्टेंट कमांडेंट है वो है, सीजीएल के थ्रू सीबीआई वगैरह, इनकम टैक्स वगैरह, इनको ज्वाइन करने की कोशिश करते रहेंगे, आगे बढ़। प्रदेश में तीज की धूम है। गोविंद देव जी में तीज के पर्व पर विशेष पोशाक उन्हें धारण करवाया गया है। पारंपरिक मिठाई घेवर का भोग लगाया गया। देखिए, शाम को गुलाबी नगरी में शाही तीज सवारी निकलेगी। पारंपरिक मिठाई घेवर का भोग आज गोविंद देव जी को लगाया गया। विशेष पोशाक उन्हें धारण करवाई गई। भक्तों का तांता लगाए, खासकर महिला भक्तों की भारी भीड़ गोविंद देव जी मंदिर में देखने को मिल रही है। घेवर का भोग उन्हें लगाया जा रहा है। दर्शन करने महिला भक्त बड़ी संख्या में गोविंद देव जी मंदिर पहुंच रही है। आप सभी को इंतजार है शाम का, जब गुलाबी नगरी में शाही तीज सवारी निकलेगी। खबर करौली से। प्रसिद्ध आराध्य देव मदन मोहन जी शुक्रवार को सावनी तीज पर चांदी के हिंडोले में विराजे और फूल बंगला झांकी सजाई गई। झूला झांकी के दर्शन सुबह 10 बजे से शुरू हो चुके हैं। सुबह से ही दर्शनों के लिए भक्तों का मंदिर पहुंचना शुरू हो गया। परंपरा के अनुसार सावनी तीज से एक दिन पहले शुक्रवार को आराध्य देव मदन मोहन जी का मेहंदी का दरबार सजाया गया। इस दौरान भगवान के विग्रह के चरणों, होठों और हाथों पर मेहंदी रचाई गई। सावनी तीज और धुलंडी के मौके पर भगवान झूले में विराजमान होते हैं। सावनी तीज के मौके पर भगवान मदन मोहन जी के दर्शनों के लिए भारी संख्या में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। सावनी तीज पर उमड़ने वाली भक्तों की भीड़ को लेकर इस बार मंदिर प्रबंधन की ओर से दर्शन समय में बढ़ोतरी की गई है। वहीं भक्तों की भीड़ के मद्देनजर यातायात व्यवस्था को सुगम बनाए रखने के लिए पुलिस की ओर से भी व्यवस्थाएं की गई हैं। जलदाय विभाग से इस वक्त की बड़ी खबर है। फर्जी दस्तावेजों से टेंडर हासिल करने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। संयुक्त सचिव पीएचईडी ने मांगीलाल विश्नोई फर्म की अपील खारिज कर दी है। देखिए, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मांगीलाल विश्नोई ने टेंडर फर्म हासिल किए थे। फर्म मांगीलाल विश्नोई के खिलाफ जलदाय प्रशासन शिकंजा कस सकता है। फर्जी दस्तावेजों से हासिल किए गए टेंडरों के मामले पर भी बड़ी कार्रवाई होगी। बिना रजिस्ट्रेशन के वाहनों से टेंडर हासिल किए गए मामले में जलदाय विभाग के कई इंजीनियर्स पर गाज गिर सकती है। देखिए, बात निकली है और अब यह तय है कि वो दूर तक जाएगी ही। भ्रष्टाचार का मामला है, जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई कर बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी की जानी है। फर्जी दस्तावेजों से टेंडर हासिल करने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे सहयोगी राकेश शर्मा से। राकेश, जैसा मैं कह रहा था, अब जब बात निकली है तो उसे दूर तक जाना ही होगा। बिल्कुल स्वप्निल, देखिए जिस तरीके से जो ये फर्म है मैसर्स मांगीलाल विश्नोई, करोड़ों के टेंडर इसके पास हैं और
जो फर्जी दस्तावेज लगा करके टेंडर हासिल किए थे, उस मामले में अब जलदाय विभाग ने इसको सख्ती से लिया है और इन्होंने जो अपील लगाई थी, जो इनके खिलाफ शिकायत हुई थी उसमें, तो इनकी अपील को खारिज कर दिया है। साथ ही ये निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके से जितनी भी टेंडर इन्होंने फर्जी दस्तावेजों के जरिए हासिल किए गए हैं उनकी उच्च स्तरीय जांच अब करवाई जा रही है और इन टेंडरों को निरस्त करने के साथ साथ इस फर्म के खिलाफ जो विभागीय नियम है उसके तहत सख्त कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हाल ही में 900 करोड़ से ज्यादा के टेंडर जो है फर्जी दस्तावेजों को हासिल करने के मामले में मैसर्स श्री गणपति ट्यूबवेल कंपनी और श्री श्याम ट्यूबवेल कंपनी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। और सरकार ने अब ऐसी जो फर्में हैं, चाहे वो मांगीलाल विश्नोई की फर्म हो या दूसरी अन्य फर्में हैं, उन सभी फर्मों पर सख्ती से शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मांगीलाल जो विश्नोई फर्म है, इसने जो पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं, खासतौर पर भीलवाड़ा, नागौर, सीकर, झुंझुनू, वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर जो है जो ग्रामीण पेयजल योजनाएं हैं उनमें टेंडर लिए हैं। अब ये कितने टेंडर इन्होंने फर्जी दस्तावेजों से लिए, साथ ही वो जो जलदाय विभाग के अधिकारी हैं जिन्होंने टेंडर जारी किए थे और इन दस्तावेजों की जांच करने की उनकी जिम्मेदारी थी और उन्होंने इन दस्तावेजों की जांच किए बिना को टेंडर दे दिए हैं, तो उन पर भी अब विभाग कार्रवाई कर सकता है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। नागौर से बड़ी खबर, टिकट के लिए नेताओं के समर्थकों के बीच नारेबाजी हुई। आज कांग्रेस पर्यवेक्षक अमित सिहाग नागौर दौरे पर हैं। पर्यवेक्षक के सामने ही नारेबाजी होने लगी। टिकट के दावेदारों के जो समर्थक थे वो अपने अपने नेता के समर्थन में नारे लगाने लगे। टिकट देने का विरोध भी किया गया। नागौर के कांग्रेस कार्यालय में जमकर नारेबाजी हुई। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।